आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स में 25 सितंबर से आपको क्या-क्या काम पूर्ण करना है। यदि आपने पूर्ण नहीं किए तो 30 सितंबर तक आपको ये सभी कार्य पूर्ण कर लेना है। तो कैसे करना है आपको, चलिए इस आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए पता है कि प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना होता है, उसके बाद गतिविधियों के फ़ोटो आपको यहाँ पर डालने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग स्नैक यानी कि बच्चों की अटेंडेंस यहाँ से लगाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य THR SCM आपको इस तरह से जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका आपको इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे आपको यह चेक कर लेना है। जैसे गर्भवती महिलाओं को 4 दिन का SCM और 21 दिन का THR की एंट्री दिख रही है, इसी तरह से आपके मोबाइल में भी दिखनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए धात्री माता का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। धात्री माता का ऑप्शन है, इसमें आपको देख लेना है सभी हितग्राहियों को, जितनी भी धात्री माताएं हैं उन सब का लिए 21 दिन का THR और 4 दिन का SCM यहाँ पे जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह से आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जितनी भी धात्री माताएं हैं उन सब का दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनका SCM या फिर THR की एंट्री कर सकते हैं। सभी को पता है कि THR की एंट्री प्रत्येक बुधवार प्रथम 3 बुधवार को एंट्री की जाती है 7-7 दिन की, जिससे 21 दिन का THR की एंट्री हो जाती है। और 4 मंगलवार जो कि निकल चुके हैं और आप सभी के लिए 4 मंगलवार को SCM की एंट्री, प्रत्येक मंगलवार को SCM की एंट्री 1 दिन की करनी होती है। तो आपने सभी ने कर ली होगी। इस तरह से आपको चेक करना है। यदि किसी कारणवश आपका नहीं दिख रहा है तो आपके लिए इस तरह से चेक ज़रूर कर लेना है और एंट्री कर लेना है। इसी तरह से चिल्ड्रन 6 माह से 3 वर्ष के जो चिल्ड्रन है उस पर भी आपको यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21 दिन का THR और 4 दिन का SCM यहाँ पे प्रदाय किया गया है। तो इस तरह से आपको सभी बच्चों का इस तरह से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो बड़े बच्चे रहते हैं, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे रहते हैं, उनका भी आपको यहाँ पे चेक करना है। क्या चेक करना है वो आपके लिए बता देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ SCM इनको दिया जाता है। तो जो बच्चा जितने दिन प्रेजेंट रहता है उसकी SCM की एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे जो बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है, लगातार एब्सेंट हो रहा है, तो उस बच्चे को आपको होम विजिट के दौरान आपको SCM प्रदान कर देना है। जिससे क्या होगा कि उनके लिए यहाँ पे SCM की एंट्री आपको कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे गतिविधि एक्टिविटी आप सभी करते ही हैं, इस पर आपको इस तरह से टिक करना होता है। और आपके लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर व्यक्तिगत स्वच्छता और प्री एजुकेशन शिक्षा आप सभी प्रदान करते हैं। तो ये सभी आपको एंट्री करना रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में इतना रहता है। डेली ट्रैकिंग के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो डेली ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पे होम विजिट में बात कर लेते हैं। तो आपके लिए इस तरह से चेक कर लेना है, यहाँ पे कोई भी होम विजिट मिस नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे ड्यू में एक होम विजिट दिख रहा है, तो इस तरह से आपको क्लिक करके और डन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ये होम विजिट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपको सभी होम विजिट प्रतिदिन चेक करना रहता है। जितनी भी होम विजिट आपके आती हैं वो आपको कंप्लीट करते रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको चेक करना है कि कोई भी आपका गर्भवती धात्री 0 से 6 माह के बच्चे या फिर उससे बड़े बच्चे पंजीकृत नहीं है, तो वो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर इस तरह से प्रेग्नेंट वूमेन, लैक्टेटिंग मदर, 0 से 6 माह के बच्चे और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे यदि आपने पंजीकृत नहीं किए हैं, तो वो इस तरह से क्लिक करके आप यहाँ से इनकी जानकारी आप सभी को भर के पंजीकृत कर लेना है। यदि किसी प्रकार की पंजीकरण करने में समस्या आ रही है तो आपको डाटा क्लियर करके पोषण ट्रैकर ऐप्स को जो सुबह का टाइम रहता है या फिर शाम का टाइम रहता है, तो उस समय आपको पंजीकृत करना है। तो उस समय कोई भी परेशानी नहीं आती है। हितग्राही पंजीयन के बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन की। तो इस पर आपको क्लिक करके इस तरह से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके लिए देख सकते हैं अनवेरीफाइड में एक भी हितग्राही इनके आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं दिख रहा है। इनने सभी हितग्राहियों के मोबाइल सत्यापन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से आप सभी के लिए भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं। यदि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर कोई मैमसेम बच्चा निकलता है जो उसके बाद NRC में जब उसको भर्ती किया जाता है तो उसका रेफरल रजिस्टर में उसका पंजीकृत किया जाता है। तो उसकी जानकारी यदि आपने यहाँ पर दर्ज नहीं की है और आपका कोई बच्चा NRC में भर्ती हुआ है,
तो वो आपको दर्ज करना है। तो दर्ज करने की जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आपके लिए बता दी है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फैमिली सर्वे में हम बात कर लेते हैं। यदि आपने फैमिली सर्वे कंप्लीट नहीं किया तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद वैक्सीनेशन आप सभी ने यदि कंप्लीट नहीं किया है तो आप सभी के लिए वैक्सीनेशन यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। कंप्लीट में यहाँ पर दिख रहे हैं इनके, इस तरह से कंप्लीट में दिख रहे हैं, और ओवर ड्यू में आपके नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। जिनका ओवर ड्यू है उनका आपको चेक करवा के और ये कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपके लिए जो भी हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी की वैक्सीनेशन की जानकारी आपको कंप्लीट करनी होती है। वैक्सीनेशन की जानकारी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। ई-केवाईसी या जितने भी हितग्राहियों की कंप्लीट नहीं हुई है तो उनकी ई-केवाईसी आपके लिए कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करना भी हमने आप सभी के लिए बता दिया है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जो भी हम जानकारी बता रहे हैं उसकी सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में आपको चेक करना है। सबसे पहले हमारे लिए प्रतिदिन हम आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक और एक्टिविटी करने के बाद होम विजिट यहाँ पे ड्यू में आपके नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि बच्चों की लंबाई ऊंचाई की जानकारी आप यहाँ पे एक भी बच्चे का वजन एवं लंबाई ऊंचाई की जानकारी यदि आपकी पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए अंडरवेट जो भी बच्चे हैं इनका यदि आपको लगता है कि इनका हमने गलत वजन दर्ज कर दिया तो इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है कि इन बच्चों का वजन हमने गलत दर्ज तो नहीं किया है। यदि गलत दर्ज किया है तो अभी प्रोफाइल में जाकर उनका वजन एवं लंबाई ऊंचाई की जानकारी आप सुधार सकते हैं। गलत किया है तो आप सुधार सकते हैं, यदि सही है तो आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। मोर वाले ऑप्शन में जाना है। मोर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये चेक करना है। सबसे पहले आपको ये व्यू प्रोफाइल पे जाके और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ई-केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं है। यदि कंप्लीट नहीं है तो आप सभी के लिए पता है कि ई-केवाईसी कैसे कंप्लीट की जाती है। यदि नहीं पता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो भी जानकारी देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-केवाईसी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है बेनिफिशियरी रजिस्टर रिक्वेस्ट, इस तरह से आपको चेक करना है। यदि कोई पेंडिंग में आपका हितग्राही रहता है तो उसको आपको चेक करके यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं इनने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट में एक हितग्राही इनका दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको भी एक्सेप्ट कर लेना है। यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित कोई हितग्राही पब्लिक पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड होकर आया है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई शिकायत लगी हुई है तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी रिजॉल्व इस तरह से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है किसी हितग्राही ने टिकट के माध्यम से, यहाँ पे ये टिकट रहता है, इसके माध्यम से किसी ने हितग्राही ने शिकायत तो दर्ज नहीं की है। यदि कोई शिकायत दर्ज हुई है तो उसको आपको चेक करके हितग्राही से बात कर शिकायत को क्लोज कर देना है, टिकट क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आपको ये चेक कर लेना है। न्यू इशू यहाँ पे रहते हैं, इसके बाद रिजॉल्व हो जाते हैं तो वो इस वाले ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये जानकारी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे इवेंट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपके लिए CBE वाला ऑप्शन रहेगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे प्रथम मंगलवार जो कि 3/9/2024 को था उसमें आपको सुपोषण दिवस, एवं 17/9/2024 को जो तृतीय मंगलवार था उसमें आपको अन्नप्राशन दिवस की एंट्री आपको करनी होती है। यदि आपने ये एंट्री नहीं की है तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे बैक चले जाते हैं और BHEND की जानकारी यदि आपने कंप्लीट नहीं की है, देख सकते हैं यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र बहुत अच्छा वर्क करता है और इनके माध्यम से सभी जानकारी समय से पूर्ण की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/9/2024 को इनकी BHEND की जानकारी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको सभी जानकारी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे लिए सभी जानकारी हमने यहाँ पे बता दी हैं। यदि फिर भी आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और किस तरह से उसकी एंट्री करना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि यदि आपका कोई यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पंजीकृत है, यदि आपने यह अपडेट नहीं करवाया है, यदि आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत मोबाइल नंबर है और उस पर OTP नहीं आती है या फिर पुराना मोबाइल नंबर आपका डला हुआ है तो उसको आपको अपनी संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक या फिर विकासखंड समन्वयक से चर्चा करके आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा लेना है। क्योंकि भारत सरकार के निर्देश अनुसार आप सभी को
बता दें अभी आदेश तो कोई जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश आएगा उसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि 30 सितंबर के बाद से जो मोबाइल आप पंजीकृत करेंगे वो आप उस पे OTP जाएगी, उसके माध्यम से ही लॉगिन होगा। तो यदि आपका मोबाइल नंबर कोई पुराना मोबाइल नंबर डला हुआ है, सभी को पता है पिछली बार सरकारी सिम मिली थी और वो सिम बंद हो गई हैं। तो आपके पास जो चालू मोबाइल नंबर है और वो आपके पोषण ट्रैकर ऐप्स पर नहीं डला है, तो अपने संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक या फिर विकासखंड समन्वयक से चर्चा करके आपको मोबाइल नंबर चेंज करवा लेना है। 30 सितंबर के बाद से शायद ये सुविधा बंद हो जाएगी। यदि इसका कोई अपडेट आता है या लेटर कोई आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो आपके लिए बता दें कि आप चेंज करवा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप सभी के लिए परेशानी हो सकती है। तो इन सभी जानकारी के साथ हम मिलते हैं किसी नई जानकारी में और नई वीडियो में। तो आप सभी के लिए जानकारी और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।